नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपके इस नए चैनल अध्ययन विस्तार में। इसमें हम केमिस्ट्री, जूलॉजी और फिजिक्स, इकोनॉमिक, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इसमें सब पीडीएफ विथ अध्ययन के साथ विस्तार रूप से अध्ययन कराने के लिए इस चैनल में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो ठीक है दोस्तों, चलिए हम और यह केमिस्ट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और हम इसकी डे बाय डे क्लासें पीडीएफ के साथ आपको प्रोवाइड कराएंगे। आप हमारे साथ इनकी नोट बनाते चलिए, क्योंकि यह पीडीएफ के साथ ही आपको क्लासें प्रोवाइड की कराई जा रही हैं। बहुत से आपने आज तक यूट्यूब में वीडियो देखे होंगे जो केवल समझा बस देते हैं और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को अपना फॉलो करवाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको लेक्चर के साथ साथ यहाँ आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया जाएगा। तो दोस्त, और साथ ही आपको उनमें लिखे शब्दों का एकदम सरल रूप से, सरल भाषा से आपके दिमाग में छाप दिया जाएगा, जो आने वाली सभी प्रकार की गवर्नमेंट एग्ज़ाम जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, रेलवे में आरपीएफ हो गई, एएलपी हो गई, ग्रुप डी हो गई, एनटीपीसी हो गई, अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट एनटीपीसी दोनों के लिए, जेई हो गया, रेलवे से रिलेटेड जो जेई की वैकेंसी होती हैं उनके लिए, और टेट, सी टेट आदि के लिए जो इंडिया में गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए यह हमारा सेशन रहेगा। और जब तक यह पूरी केमिस्ट्री पूर्ण नहीं करा देते हैं तब तक आपको हम डे बाय डे क्लासें प्रोवाइड कराएंगे। यह सभी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। तो हम चलिए आज शुरू करते हैं आपका इस न्यू केमिस्ट्री सिलेबस को। तो देखेंगे कुछ इस प्रकार हमारा रहेगा, सेशन रहने वाले हैं जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे और बताएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम देखने वाले हैं, ये सिलेबस हम देखेंगे केमिस्ट्री का, और कल से आपको 1 नंबर से क्लासें मिलना प्रारंभ हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चालू करते हैं। कुछ इस प्रकार हमारा रहेगा केमिस्ट्री का न्यू सिलेबस। तो देखते हैं यहाँ से हम, ये हमारा रहा केमिस्ट्री। यह सभी प्रकार के स्टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और यह रेलवे में आरपीएफ हो गया, एलपी हो गया, ग्रुप डी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, एनटीपीसी हो गया, एसएससी में जैसे सीएचएसएल, सीजीएल और एमटीएस, जीडी सभी के लिए इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है और इसमें हम डे बाय डे आपको क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू दोस्तों। तो चलते हैं अब अपने न्यू सिलेबस को डिस्कशन करते हैं। तो ये रहा, यहाँ से हम इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे जिसमें हम आपको सामान्य परिचय पढ़ाएंगे। ठीक है, और यह इसमें हम सबसे पहले मैटर पढ़ेंगे। मैटर क्या होता है, कितनी टाइप्स की उसकी स्टेज होती हैं। ठीक है, फिर इसको हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर यानी पदार्थ का वर्गीकरण को पढ़ेंगे, जिसमें पदार्थों के वर्गीकरण में हम कंपाउंड, मिक्सचर, सॉल्यूशन इन्हों को देखेंगे, और सेपरेशन ऑफ मैटर इसे देखेंगे, जिसमें पदार्थ का पृथक्करण पढ़ा जाएगा कि पदार्थ किस प्रकार हम अलग अलग यानी पृथक्करित कर सकते हैं। जैसे सॉल्यूशन लिया, जैसे कोई मिक्सचर लिया, मिक्सचर में जैसे हो गए कुछ भी एनी सॉल्यूशन, जैसे जल और शरबत का घोल, जैसे चीनी और पानी मिला देते हैं, फिर उनको अलग कैसे करेंगे, इसे पदार्थ का पृथक्करण कहते हैं। फिर हम इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देखेंगे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम जिसे कहते हैं। ठीक है, फिर इसमें हम देखेंगे आपको लॉ ऑफ कंस्टेंट प्रॉपर्टीज यानी स्थिर अनुपात का नियम देखेंगे, जिसमें हम फिर इसमें देखेंगे एटम क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होता है, इनको देखेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर हम देखेंगे इसमें विविध में हम देखेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंज यानी भौतिक रासायनिक परिवर्तन को हम इसमें देखेंगे। ठीक है, फिर हमारा चैप्टर नंबर आता है दूसरा, जिसमें हम दूसरे में पढ़ेंगे एटम क्या होता है, इसका प्रिंसिपल एटम के क्या होते हैं, इसके मॉडल एंड सिद्धांत पढ़ेंगे, ऑर्बिट देखेंगे, और इसमें परमाणु का नाभिक देखेंगे, नाभिक कितने टाइप्स के, नाभिक के अंदर क्या क्या पाया जाता है, समस्थानिक,
समभारिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक एंड सम, और हम देखेंगे सम आइसोडाइफर क्या होती हैं। ठीक है, अब इसमें हम केमिकल रिएक्शन देखेंगे जिसका चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे चैप्टर, और उसमें देखेंगे बैलेंसी संयोजकता क्या होती है। ठीक है, फिर इसी के अंदर हम दूसरी सब हेडिंग पढ़ेंगे रासायनिक बंध कितने प्रकार के होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन अब क्रिया क्या होती है, और इलेक्ट्रोलाइसिस यानी वैद्युत अपघटन क्या होते हैं, इसको हम पढ़ेंगे। फिर इस प्रकार हम 4th चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जिसमें न्यूक्लियर एनर्जी यानी नाभिकीय ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और नाभिकीय संलयन क्या होता है इसे पढ़ेंगे, नाभिकीय विखंडन क्या होते हैं, किस प्रकार होता है, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, रेडियो सक्रियता। अच्छा आप ये बताइए, रेडियो एक्टिविटी आपने कभी पढ़ा है? आपको अगर यदि नहीं भी पढ़े हैं तो आपको इस प्रकार आपको समझाया जाएगा इस चैनल में जब इस चैप्टर में आएंगे कि जैसे आपने कभी नहीं समझा होगा, मतलब कि एकदम सरल लय के रूप में, एकदम भाषा एकदम शांत वातावरण में आपको समझाया जाएगा, एकदम शांत रहेंगे। फिर हम चैप्टर नंबर 5 को देखें जिसमें अम्ल क्षार लवण, ये आपने क्लास 10th में पढ़े ही होंगे या ना भी पढ़े होंगे तब भी आपको अच्छे से समझाया जाएगा। ठीक है, फिर पीएच इंडिकेटर क्या होते हैं यानी पीएच मान क्या होता है इसको पढ़ाएंगे। अच्छा पीएच मान, पीएच स्केल की जो स्केल होता है उसकी खोज किसने की थी, तो कौन है बताइए, अगर आपको आता होगा तो आप बता देंगे, नहीं आता तो कोई बात नहीं, इसे बताया देंगे। ठीक है, इसको पीएच स्केल को सेरेंसर नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। ठीक है, तो हम फिर देखेंगे इसमें एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होती हैं, साल्ट क्या होती हैं, एम्फोटोरिक यानी उभयधर्मिक क्या होते हैं। ठीक है, फिर हम क्लास 6 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट तत्वों का वर्गीकरण को पढ़ेंगे जिसमें हमारा रहने वाला है चैप्टर 6, जिसमें हम पढ़ेंगे डोबे लाइनर का सिद्धांत, न्यूलैंड का अष्टक नियम, मेंडलीफ की आवर्त सारणी, मोजले की आवर्त मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ने वाले हैं। और इसी में पढ़ेंगे मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होते हैं, मेटलॉइड क्या होती हैं, कौन से कक्ष में पाए जाते हैं, कौन से वर्ग में, कौन सी आवर्त में ये सब पाए जाते हैं, इसको बताएंगे। ठीक है, फिर हम एक बार देखेंगे फिर से दोबारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसमें आधुनिक आवर्त सारणी, जिसमें हम आहवाव के सिद्धांत के अनुसार एसपीडीएफ ब्लॉक को बताएंगे, और पीरियोडिक क्या होते हैं और ग्रुप क्या होते हैं, पीरियोडिक के 1 से 7 तक होते हैं, ग्रुप कितने होते हैं। ठीक है, इस प्रकार बताएंगे, ग्रुप में ऊपर जाने से रेडियो एक्टिविटी बढ़ती है कि घटती है ये सब बताया जाएगा, आयन विभव क्या होते हैं इस तरह सब बताएंगे। और हमारा फिर आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बनिक रसायन को देखेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे एट्रोपस ऑफ कार्बन यानी कार्बन के अपर रूप, कितने प्रकार के कार्बन के अपर रूप होते हैं। अच्छा कार्बन का अपर रूप क्या होता है, आपने कभी देखा है कार्बन का अपर रूप बताए हैं, आपने कभी पढ़ा होगा, आपने सुना तो होगा ही कि कार्बन एक पेंसिल हो गई, पेंसिल के जो बीच में लीड रखी रहती है उसे पेंसिल अपर रूप हो गया। ठीक है, और आपने डायमंड नाम सुना होगा, हीरा, हीरा के यह धरती में सबसे कठोर धातु होती है हीरा। ठीक है, इसे हीरा का आपने कार्बन का अपर रूप में देखे होंगे। फिर पढ़ेंगे मिसलिनियस यानी विविध क्वेश्चन कार्बनिक रसायन से रिलेटेड पढ़ेंगे। फिर आता है केमिस्ट्री, हमारा चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे जिसमें केमिस्ट्री इन ह्यूमन लाइफ। केमिस्ट्री का आपने तो अभी केवल सब्जेक्ट के रूप में केमिस्ट्री पढ़ी होगी, लेकिन इसको आपको किस प्रकार रोज़ दिनचर्या में आप केमिस्ट्री यूज कर रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं है, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं साबुन, डिटर्जेंट क्या होते हैं, और ग्लास क्या है, फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, सीमेंट क्या होती है, कैसे बनाई जाती है सीमेंट, सीमेंट का उपयोग किसने सबसे पहले किया, कब किया, कहाँ बनाई गई, क्या क्या मिलकर बनती है सीमेंट, ये सब पढ़ेंगे। फिर इसी में हम मेडिसिन को कुछ पढ़ेंगे कि किस प्रकार दवाइयाँ बनाई जाती हैं, दवाई क्या होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर विस्फोटक पदार्थ को पढ़ेंगे कि आपने कभी देखे होंगे कि बम में या पटाखे में विस्फोट में किस प्रकार विस्फोट होता है, इनके बारे में केमिस्ट्री में देखने वाले हैं। और पॉलीमर क्या होते हैं, बहुलक क्या होते हैं, वर्क्स क्या होती हैं, मोम क्या जिसे कहते हैं। फिर फाइबर यानी रेशे को पढ़ने वाले हैं। फिर प्लास्टिक को पढ़ेंगे, प्लास्टिक कितने टाइप्स के होते हैं, फ्यूल ईंधन क्या होते हैं, ईंधन कितने टाइप के होते हैं, जैसे इसमें ठोस लिखा, द्रव लिखा, गैस लिखा है। ठीक है, इस प्रकार हम पढ़ेंगे। फिर लॉ ऑफ गैसेज चैप्टर नंबर 10 को देखेंगे, लॉ ऑफ गैसेज गैसीय नियम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर 11 चैप्टर में इंपॉर्टेंट फार्मूला को देखेंगे। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे अयस्क के फार्मूला, इसके गुणधर्म और इसके बारे में कुछ और पढ़ेंगे, ये गुणधर्म प्रॉपर्टी क्या होती है, अयस्क का क्या उपयोग है उस फिर मिश्र धातुएं क्या होती हैं। फिर प्रमुख आयुपेशी नाम देखेंगे, आयुपेशी का
नाम क्या होते हैं, कुछ इस प्रकार देखेंगे। ठीक है, फिर ये रहा, फिर हमारा चैप्टर नंबर रहेगा लास्ट, विविध यानी मिसलेनियस कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो इस प्रकार रहने वाला है हमारा ये सेशन, और आपको इस चैनल में आपको डे बाय डे क्लासें प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको केमिस्ट्री का सिलेबस समझाया है। कृपया आप अपनी इस केमिस्ट्री के सिलेबस को आज नोट कर लीजिएगा, और कल से आपको रेगुलर आपको एक क्लास मिलने वाली है। और जब तक यह केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस को कंप्लीट करा नहीं दिया जाता, तब तक आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, और जुड़े रहिए। और आपको यदि यह सिलेबस पसंद आया होगा, और यह कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल समझ में आसान हो गया होगा, जितना हमने आपको सिलेबस समझाया ये आसान होगे, और सभी को एकदम सरल भाषा में समझाया जाएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही और दमदार केमिस्ट्री के आगे आने वाले लेक्चर के लिए हमारे इस चैनल अध्ययन विस्तार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपनी डाउट नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।